सिचुएशन जो है लद्दाख में जो चाइना बॉर्डर है उसमें सर अभी सिचुएशन कैसी है? अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। सर अभी हम कितना तैयार हैं चाइनीज़ आर्मी से डील करने के लिए? जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। ओके सर, धन्यवाद। सर अभी प्रिपेयर्डनेस जो है वो सिचुएशंस जो चल रही हैं उनको आने वाले दिनों में डील करने के लिए सर क्या क्या तैयारी है? अभी जैसे आपको मालूम है पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग ज़रिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के ज़रिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। ओके सर, धन्यवाद। रोलिंग सर, यू हैव रीच्ड ले and reviewed operational preparedness. Sir, how did you encourage the soldiers' motivation and what did you tell them? Well, after reaching Leh, I had gone to various places, and in each of these places I met the officers, the JCOs, the men, and I took a first-hand account of the situation on the ground. And they are highly motivated, their morale is high, and they are fully prepared to deal with any situation that may arise. I would like to reiterate, as always, that our officers and men are the finest in the world, and they will not only make the army proud, but also the nation proud. Sir, what is the current situation right now? Well, the situation along the LAC is slightly tense. Keeping in view of the situation, we had undertaken some precautionary deployments for our own safety and security, and these deployments we undertook along the LAC so that our security and integrity remain safeguarded. So what are the preparedness to deal with the situation with China in coming days? Well, as you know, for the last 2-3 months the situation has been a little tense, but we have continuously been engaging with China, both at the military and the diplomatic level. These engagements are ongoing and will continue in the future also. And we are very sure that through this medium of talks, whatever differences we have will be resolved, and we will ensure that the status quo is not changed and we are able to safeguard our interests. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. तो आर्मी चीफ जनरल नरवणे को आप सुन रहे थे। भारत चीन तनाव पर सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे का ये बड़ा बयान, जिन्होंने जानकारी दी कि एलएसी पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। हालात तनावपूर्ण है फिलहाल एलएसी पर। बीते 2-3 महीने से यहाँ पर स्थिति नाजुक है, लेकिन यथा स्थिति को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश भी हो रही है। हालात किस तरह से सामान्य हो इसके लिए कोशिशें जारी है। सेना अध्यक्ष जो कि लद्दाख के 2 दिनों के दौरे पर हैं, बड़ा बयान उन्होंने इसे लेकर दिया है। एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है
उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। तो एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सेना अध्यक्ष की तरफ से ये बयान दिया गया है, जो इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं। कल वो अचानक से लद्दाख के दौरे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है, समीक्षा की है। आज दूसरा दिन और हालात को सामान्य करने के लिए किस तरह से हर लेवल पर कोशिशें हो रही हैं, उसकी जानकारी वो दे रहे थे। भारतीय सैनिक उत्साह और जोश में है इस वक्त और अपनी सुरक्षा करने के लिए हमारे सैनिक, हमारी सेना पूरी तरीके से सक्षम है। भारत चीन तनाव पर सेना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए समस्या का हल निकले, समाधान निकले। हर तरीके से कोशिश इसको लेकर 3 महीने से जो स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण हालात एलएसी पर, वो सामान्य हो, इसकी भी कोशिशें यथा स्थिति को बरकरार रखने के लिए। जैसे आपको मालूम है, पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक थे। जो यथा स्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। तो सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सुन रहे थे आप, जो इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं, जिन्होंने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन हर स्थिति से निपटने की तैयारी भी पूरी है। मेरे साथ कृष्णमोहन मिश्रा, हमारे संवाददाता, जो खुद लद्दाख में इस वक्त मौजूद हैं। मनोज मुकुंद नरवणे को हम सुन रहे थे, कृष्णमोहन मिश्रा, जिन्होंने साफ कहा कि हर स्थिति से निपटने की तैयारी, लेकिन कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जा सके। ये भारत का शुरू से ही ये रुख रहा है। जब जब से ये समस्या शुरू हुई और अब एक दिन बाद इस बात को 4 महीने हो जाएंगे, 5 सितंबर को, हर भारतीय जवान के और हर भारतवासी के दिल में यही बात है कि बातचीत से अगर मामला सुलझ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुलझता है तो भारतीय सेनाएं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन पहले सीडीएस जनरल रावत ने भी यही बात कही थी और आज सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने भी यही बात कही है लद्दाख में। जनरल नरवणे कल लेह आए थे, उन्होंने सारे हालात की समीक्षा की, फॉरवर्ड में जाकर उन्होंने हालात देखे, जो स्थानीय कमांडर हैं उनसे सारी चीज़ें देखी और सबसे बड़ी जो लॉजिस्टिक की तैयारी होनी है, क्योंकि अब 15 से 20 दिन बाद यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, दस्तक दे देंगी, तो उसकी क्या तैयारी है, इसकी पूरी समीक्षा की। भारतीय सेनाएं हर जगह बहुत अच्छे से मुस्तैद हैं। शुरुआत से ही जो भारतीय सेना कहती रही कि वो मिरर डिप्लॉयमेंट कर रही है, यानी चीनी सेना ने जितनी तैनाती की है उतनी ही तैनाती भारतीय सेना ने अपनी कर ली है। भारतीय सेना ने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया है और इन सारी चीज़ों का ग्राउंड पर क्या असर हुआ, ये आप 29, 30 और 31 अगस्त की रात जो पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर हुआ, उससे सामने आ गया कि भारतीय सेनाएं कितनी ज्यादा तैयार हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन हमेशा भारत का रुख यही रहता है कि बातचीत से अगर बात सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मॉस्को में हैं, एससीओ समिट में हिस्सा लेने गए हैं, उनसे बातचीत की संभावना है कि चीनी रक्षा मंत्री की उनसे बातचीत हो। अगले ही हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री की भी मुलाकात हो सकती है चीनी विदेश मंत्री से, उस दौरान भी बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय स्तर पर भी चर्चा चल रही है, ब्रिगेड कमांडर लेवल पर यहाँ ग्राउंड में 4 दिन से चर्चा चल रही है। लेकिन चीन अभी तक अड़ा हुआ है, उसकी सिर्फ एक ही जिद है कि भारत पहले उन इलाकों से पीछे जाए जहां पर भारत बैठा हुआ है, यानी जो भारतीय इलाके हैं उनसे भी भारतीय सेना पीछे हटे और उसके बाद आगे की बातचीत शुरू होगी। और ये बात न भारतीय सेना को, न भारतीय राजनीतिक नेतृत्व, न ही किसी भारतवासी को कभी भी स्वीकार्य होगी। शिरीन और कृष्णमोहन मिश्रा, हालांकि एक बार फिर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने यहां पर साफ कर दिया कि जो भी हमारी यथा स्थिति है उस पर वापस जाना होगा और तैयारियों की समीक्षा के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और सेना प्रमुख ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि तनाव जरूर है लेकिन हर स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णमोहन, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को भारतीय सैनिक पहले ही खदेड़ चुके हैं, ये तो आप जानते हैं। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि चीन क्या करने वाला है। इस इलाके में जल्द ही सर्दियां शुरू होने वाली हैं और चीन को जो कुछ भी करना होगा उसके लिए उसके पास ज्यादा वक्त अब नहीं बचा और भारतीय सेना इस बात को अच्छी तरह से जानती है, समझती है। यही वजह है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक
खतरा सिर्फ लद्दाख में नहीं है, देश की पूर्वी सीमा यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन कोई हरकत कर सकता है। इसलिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पूर्वी सीमा के फॉरवर्ड एयर बेसिस का दौरा किया है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में भी चीन की गतिविधियों पर नौसेना नजर बनाए हुए है। We have our protocols in the way we want to ensure peace and tranquility along the borders. We have our border management protocols which have been signed between us and China right from 1993 onwards, and we have modified these protocols continuously. But of late we have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. We have our tri-services, that is the Army, Navy and Air Force, capable of dealing with our threats along our frontier. अब आप ये समझिए कि आखिर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA भारतीय सेना से पंगा लेकर क्यों फंस गई। सालों से लड़ने की आदत है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हाई ऑल्टीट्यूड में और माउंटेन में लड़ने में थोड़ी सी परेशानी आती है, रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, आदमियों को खाने की परेशानी होती है, सोने की परेशानी होती है, फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन की तकलीफ होती है। लेकिन जब आपको इस बारे में मालूम है उससे कैसे बचा जा सकता है तो आप बच सकते हैं। और हमारे जो सैनिक हैं वो इस बात में एक्लिमेटाइज होकर के ही रहते हैं। जाहिर है कि अगला एक महीना सैनिक कार्रवाइयों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय चीन की तरफ से हमला होने की सबसे ज्यादा आशंका है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सर्दियों में कोई कार्रवाई बहुत मुश्किल होगी। उसके बाद अगले वर्ष तक भारतीय सैनिक जहां पर मौजूद हैं उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा, यानी ब्लैक टॉप और उसके आसपास की पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चीन किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत बनाने का समय मिल जाएगा। लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.